बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ दुरूद मोहम्मद ओ आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब गिरामी कदर को सलाम अर्ज़ खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सियासी पस मंजरनामा है। और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इस वक्त इमरान खान की क्या पोजीशन है, हुकूमत की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान का आने वाला सियासी मंजरनामा क्या है। तो सबसे पहले, अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हौसला अफजाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इमरान खान की तारीखी फतह या जीत, विक्ट्री ऑफ इमरान खान कैसे हुई, क्या क्या उन्होंने किया, क्या आपको समझ आया, इस पे गुफ्तगू होगी। दूसरा है, एहतजाज मनसूख क्यों हुआ, इमरान खान के बेटे कासिम खान, सलमान खान की पाकिस्तान में कब आमद होगी, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, या अभी तक क्यों नहीं आ रहे। हमाद अजहर और मुराद सईद के साथ क्या हुआ, उनके क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हुए वो अभी तक, इतने मतलूब थे, इतने पर्चे हैं, ये भी एक इनसाइड स्टोरी है। और नून लीग का प्रोपेगेंडा कि इमरान खान मिन्नतें, तरले, दुहाइयां डाल रहा है, इसकी अंदर क्या बात है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने बायकॉट क्यों किया है, ये भी बड़ी अहम बात है। तो चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। साथियों, इमरान खान ने तारीखी फतह हासिल की है, जीत हासिल की है, ये कैसे हो सकता है। ना तो वो एहतजाज कर सके हैं और उनसे सीटें भी ले ली गई, उनके बंदे भी सजा हो गए, 108 के करीब नाहल भी हो चुके हैं, जेलों में भी हैं, 10-10 साल की जेलें हो गई हैं। तो कैसे तारीखी उनकी फतह या जीत हुई है। अब मैं इसको बात को बावर कराने के लिए कुछ डॉट्स दूंगा, कुछ पॉइंट दूंगा, उनको आपने मिलाना है और तस्वीर बन जाएगी। इसके अलावा फतह इसलिए कि जो आपको नजर आ रहा है वह तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख कुछ और है। यानी दरपर्दा मामलात की गूंज है, उनके जेल में होना, सजाएं होना, इलेक्शन का बाइकआउट करना, ये सब एक्सपोज हो चुका है या कंप्रोमाइज है, या दूसरे लफ्जों में फिक्स मैच है। अब जरा आते हैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ कि इमरान खान जेल में रहना पसंद कर रहे हैं, जेल में मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन तारीख में जिंदा रहना चाहते। ये बड़ा काम किया है इमरान खान ने। और पीटीआई ने इंटरनेशनली, बैरून दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा कामयाब कर लिया है कि इमरान खान के साथ ज्यादती है और वो रियल लीडर हैं, और उनके साथ, पीटीआई के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत, ये जो है ना शहबाज और जरदारी ग्रुप, इनकी नहीं है, किसी और की है, और वो वाजे हो चुका है, इशारा काफी। अब एक तो इंटरनेशनली इमरान खान का चूरन बिक चुका है, ये इसकी फतह है। बयानिया लोग इमरान खान के, पीटीआई को, बयानिया को इंटरनेशनली मान रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर कैसे उनको फतह हुई है। तो मैं माजी में जाऊंगा
जुल्फकार अली भुट्टो से बात शुरू करूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो को जब जेल में डाला गया तो उनको भी ऑफर दी गई थी ज़िया उल हक की तरफ से कि आप किसी मुल्क में चले जाएं और आपकी जान बख्शी दी जाएगी। तो ये मुकालमा जो भुट्टो का है वो उसको आज तक जिंदा रखे हुए है। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तारीख में मरने की बजाय फौजियों के हाथों मर जाना कबूल करूंगा ताकि तारीख में जिंदा रहूं। और भुट्टो आज भी जिंदा है। वो अलग बात है कि सिंध का हारी थरका गरीब मजदूर वो पानी की बूंदों के लिए तड़प रहा है, खुराक के लिए, रोजी के लिए तड़प तड़प के मर रहा है, लेकिन भुट्टो जिंदा है और भुट्टो जिंदा रहेगा। जो हालात पीपल पार्टी या सिंध की हैं वो तो आसिफ अली जरदारी एंड ग्रुप के किए हुए हैं, वरना भुट्टो जिंदा है। आज भी लोग भुट्टो के नाम से पीपल्स पार्टी, जरदारी, बिलावल भुट्टो वगैरह को वोट दे रहे हैं। इमरान खान ने भी यही फैसला किया कि तारीख में जिंदा रहना। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल में रहूंगा पर मैं ऑफर कबूल नहीं करूंगा। लास्ट में अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर ऑफर लेके गए थे कि आप बाहर चले जाएं या बनी गला और इस सिस्टम को चलने दें। इमरान खान ने जूता निकाल के मारा और कहा कि मैं तारीख में जिंदा रहना चाहता हूं, सारी जिंदगी मैं जेल में रह लूंगा। 10-10 साल की जेलें हो चुकी हैं, सजाएं हो चुकी है इससे, और 9 मई की जो तलवार थी वो चल चुकी है। अब पीटीआई में कोई तलवार तो नहीं है, सारे उसके कायदी निकाले जा चुके हैं पीटीआई से। सब बाकी मानदा को अब 10-10 साल के लिए अंदर कर दिया गया है। पीटीआई में मां सिवाय वर्कर के, मां सिवाय उसके वोटर के, मां सिवाय इमरान खान की कुछ नहीं रहा। अब इसके बाद तो मौत ही है और इमरान खान चाहते हैं कि मैं तारीख में जिंदा रहूं और मेरी सियासी मौत हो जाए। ये अब इसका नजरिया बिक रहा है। बयानिया पीटीआई का अब बिक रहा है कि इमरान खान ने कंप्रोमाइज नहीं किया और इनको ऑफरें हुई। अब ये जो कहेंगे ऑफर नहीं हुई तो अली अमीन गंडा को क्या लेने गए थे और उसको क्यों शटअप का और क्यों झटका गया, क्यों जुती चलाई गई, इससे साबित हो गया। अब मैं बताता हूं कि इंटरनल, मैं फिर कह रहा हूं, उसका नजरिया जीता है या इमरान खान की तारीखी फतह हुई है। ये कुछ शवाहिद मिल रहे हैं, कुछ गुज़श्ता दिन पहले कुछ वाकयात हुए, उनको आप नजर रखें। इमरान खान ने एक ही दम एहतजाज की कॉल वापस ले ली, 14 अगस्त तक उसको डिले कर दिया। ये भी बात फिक्स्ड है, ये भी वो क्या कहते हैं मिनी भगत है। और कासिम और सलमान खान नहीं आ रहे, ये भी कंप्रोमाइज है। कब आएंगे, क्यों कर आएंगे, क्या हालात हैं, क्यों रोके जा रहे हैं, ये सब बातें कंप्रोमाइज है। हमाद अजहर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इतने उन पे केसेस थे, अभी तक उनको गिरफ्तार ना उन्होंने पीटीआई के खिलाफ बयान कोई दिया है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अफवाहें हैं वही छोड़ देंगे, ये होगा, लेकिन गिरफ्तार नहीं। असद मुराद सईद साहब बहुत अरसा से मतलूब थे और बहुत करीबी साथी, विभाग की वजीर भी रहे, उन पर बड़ा डिपेंड था, बड़ा जोर लगा हुआ था किसी तरह वो हत्थे चढ़ जाए, वो मंजर आम पे आ गए, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जोड़ते जाए, ये सब कंप्रोमाइज बातें हैं। अब जिन अराकीन को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, 108 के करीब हैं, और जिनके अंदर अक्सरियत एमएनएज, एमपीज और सेनेटर्स की हैं, अब उनकी सीट खाली हो गई। अब जिमनी इलेक्शन का इमरान खान ने बाईकाट किया, भाई तुम्हारी सीटां इमरान खान के नाम पे आम बंदों को वोट मिले हैं, आम ना बल्ले का निशान था, सिर्फ
इमरान खान के नाम की वजह से इनको MNA MPA बना दिया गया और सेनेटर बना दिया गया और लोगों ने बेतहाशा वोट दिए। अब उनकी 60 खाली सीटों पर इमरान खान ने बाइकाट कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ज़ाहिर है इसका फायदा नून लीग को होगा और हो सकता है बिला मुकाबला उनके 40 से 50 मेंबर उनको मिल जाएं और उनकी जो भारी अक्सरियत हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। ये भी कंप्रोमाइज। अब हमें वो आ रही है बार बार कंप्रोमाइज होने की कि नून लीग की चीखें निकल रही हैं। वो भाइयों का बेड़ा गर्क हो गया, हजे भी तुसी खुश नहीं हो। वो कहते ने जी हुण मियां इमरान खान ते हुण तरले कर रहा है फौज दे, मिन्नतां कर रहा है मैनू मिलो मैनू कड्डो। आपको अवेला करने की क्या जरूरत है, आपकी तो पांचों कीमें हैं। बात ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान तो अव्वल दिन से कह रहा है कि मैं इस टोले के साथ जरदारी या नून लीग या जो हुकूमत बनी इनके साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, इनके साथ मैं मिलना नहीं चाहता। इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। मैं तो असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे उससे मुज़ाकरात करूंगा, उससे डील करूंगा। तो उनकी बात सच्ची है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि मैं मेरे दरवाजे खुले इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इनसे हुकूमत से नहीं बात कर रहे तो वो तो डटे हुए हैं। और वाकई असल ताकत तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इनके पास तो है नहीं। अब वह इस बात को जो वो बार बार नून लीग के अरकान उजरा दोहरा रहे हैं कि वो जी तरले कर रहे हैं, वो तरले भी करे ना करे लेकिन तो चीखण की लोड़ है। इसका मतलब ये है कि उनसे को शक है, उनको ये कहीं वहम है कि किधरे हाथ ना मिल जाना और हाथ मिलाने के चक्कर जो तरले। तो कहने का मकसद ये भी इनकी मनफी प्रोपेगेंडा या तरलों वाला प्रोपेगेंडा से महसूस होता है कि मैच फिक्स है, बात कंप्रोमाइज है और इसकी भनक नून लीग को हो गई है, हुकूमत को हो गई है। जैसा डर नहीं बनेगा अगर इन्हें हक मिल गए। और अगर ऐसा हो जाता है, अब बात समझे, इमरान खान ने बाइकआउट कर दिया है, जिमनी इलेक्शन होता है और नून लीग या मोहसिन नकवी के साथी जीत जाते हैं जो भारी तादाद में है और कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की एक वाज़ेह अक्सरियत हो जाती है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी को भारी अक्सरियत, क्योंकि तकरीबन 40 से ऊपर मेंबर हैं जो सिलेक्ट होने हैं और जो बिला मुकाबला बनेंगे, तो इनकी वजह से मजबूत पोजीशन हो जाएगी। अब मजबूत पोजीशन होगी तो उनको वो क्या कहते हैं गांव में सीधे मीधे की जरूरत नहीं पड़नी, पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मजबूत पोजीशन में हुकूमत आ जाएगी, उनकी तादाद पूरी हो जाएगी, उनका जो वो अदाद शुमार पूरे वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा भारी अक्सरियत का। तो फिर क्या होगा, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी और दीगर मामला में जो हुकूमत से काम लेना है वो स्टैब्लिशमेंट लेगी भी। ऐ भी करो हूँ तो हर चीज पूरी होगी है। पीटीआई ने तो 5-7 का या 10-20 रह जाएंगे, अपोजिशन में तो कोई है नहीं, तो हुकूमत से हर एक काम जनरल असम मुनीर अपनी मर्जी से वो असम्बली से मंजूर कराएगा, जिसके अंदर माइंस एंड मिनरल बिल भी आएगा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी होगी और हो सकता है कोई ऐसी तरमीम ले जाए कि जनरल साहब की मुद्दत मुलाजमत को 10 साल कर दिया जाए। फिर अमेरिका वाले मामलात भी हैं, ट्रंप को भी राजी करना है, अड्डों का मसला है, यानी हवाई एयरबेस देने का वो मुतालबा कर रहे हैं। उसके अलावा मादियात का मसला है, उसके अलावा तेल का मसला है, उसके अलावा
इब्राहिम अकॉर्ड का मसला है। ये सारे मामला हुकूमत से जब अक्सरियत हो जाएगी तो बजरिया पार्लियामेंट मंजूर कराए जाएंगे, अप्रूव कराए जाएंगे और वो काम हो जाएंगे। तो नफरत अवाम के अंदर जो तनकीद, नाराजगी मुस्लिम लीग नून के खाते में आएगी। और मैंने कहा था कि इमरान खान तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं और वो जेल में रहेंगे तो वो जिंदा है तारीख के अंदर, जबकि नून लीग तारीखी हवाले से फौत हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर उनके साथ सहारा ना हो फौज का तो वो अपने हलकों से पहले भी नहीं जीते, वो हलकों में जा नहीं सकते। मैं गलियों, मोहल्लों, थड़ों, होटलों की बात करता हूं जहां बैठ के मैं अवामी बंदा हूं, आम लोगों में उठना बैठना है। ये एसी वाले ऑफिसों में बैठ के नहीं मैं बात करता ना सुनता हूं, वहां कुछ और सूरत हाल। अवामी रद्द अमल के तौर पर मुस्लिम लीग नून तारीख में फौत हो चुकी है। और जब ये सारे मामला हो जाएंगे, तनकीद होगी, नाराजगी, अवाम अपने जज्बात का गमो गुस्से का इजहार करेंगे, जमात इस्लामी जैसे कर रही है। फिर अपोजिशन जमातें फिर जलसे जुलूस और हो सकता है तहरीक लब्बैक भी मैदान में आ जाए। उसका क्या रिजल्ट होगा कि इस जरदारी एंड शहबाज सेटअप को रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद इमरान खान और पीटीआई और दीगर कुव्वतों के साथ मिलकर एक सेटअप बनाया जाएगा जिसमें मोहसिन नकवी एंड कंपनी की हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी होंगे, सदर उनके बॉस होंगे और फिर एक नया सियासी दौर का आगाज होगा। और ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा।